Assalamu alaikum dear viewers and welcome to English Lab. Before this lecture we have discussed the article, the definite and indefinite articles and detail. And today we are going to have discussion on the active passive voices. Dear friends, active and passive voice is a very important aspect from exam perspective. Dear viewers, active passive से तीन किस्म की questions exam में आ सकते हैं। एक ये आ सकता है कि आपके पास active sentence given होता है and you have to convert that active voice into passive voice. Okay, दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है that is a passive voice is given to you and you have to convert it into active voice, right? And the third type of question that get is that those sentences that cannot be converted from active voice into passive voice. डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में तीन किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्टिव पैसिव से। एक तो ये कि आपको एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो गिवन होता है और आपने ही कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। दूसरा ये कि आपको पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस गिवन होता है और वो आपने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। और तीसरा ये कि आपको एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंस देते हैं पेपर में कि वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसके कुछ रूल नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये जो तीसरा कंडीशन मैंने बता दिया इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो ये ऊपर दो कंडीशन मैंने बता दिए फर्स्ट और सेकंड, तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, फ्रेंड्स, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड पे स्पेशल अटेंशन टू द वर्ड इन बोल्ड। ये कहता है कि जो फॉलोइंग आर्टिकल है इसको रीड आउट करना है और इसमें जो बोल्ड वर्ड्स है उसको गौर से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कि दे आर बीइंग फोटोग्राफ्ड फ्रॉम एवरी एंगल, द वमेन आर बीइंग interviewed about their choice of gowns and they are always told how beautiful they look. अब यहाँ पर ये जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ देखिए, दिस शो इज सीन बाय मिलियन ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा के पूरा आर्टिकल है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो वर्ब का यूज़ हुआ है सारे के सारे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ भी हुआ है। इसके जो सेंटेंसेस है इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुए हैं और जो ऑब्जेक्ट्स है जितने वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुए हैं। इसलिए कि इसका जो ऑब्जेक्ट है इससे पहले बाय का यूज़ भी हुआ है, तो इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स है और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन डियर व्यूअर्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वॉइस या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं वॉइस जानने की कि वॉइस क्या है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को एक साइड पर कर दे, पहले हम ये देखते हैं कि वॉइस क्या है। सो वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स विच टेल whether the subject of the sentences perform or receive the action. ओके, ये वॉइस जो है ये हमारे पास वर्ब का वो फॉर्म होता है जिसमें हम देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर के एक सब्जेक्ट काम करता है, एक एक्शन परफॉर्म करता है या एक एक्शन को रिसीव करता है। बहुत सिंपल है। देखिए, एक सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि एक सब्जेक्ट काम करता है या काम को रिसीव करता है, ठीक है, एक एक्शन को परफॉर्म करता है या उस एक्शन को रिसीव करता है, तो उसको वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या है? जब when the subject perform the action then that is called active voice। जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है तो फिर इसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ही इसमें सब्जेक्ट है जो कि प्लेज एक एक्शन है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट इसमें क्या करता है? जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए ये एक एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन देन दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है इसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पर ये क्रिकेट सब्जेक्ट है, ठीक है, इज प्लेड बाय हिम, तो ये जो प्लेड है इसको रिसीव करता है, ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस
कहते हैं। अब फ्रेंड एक सेंटेंस है फॉर एग्जांपल कि हसनैन ब्रोक अ चेयर, हसनैन ने कुर्सी तोड़ी। तो हम ये कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए व्यूअर्स, बहुत बेसिक से बहुत फुल कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वीडियो एंड तक देखने, थोड़ी लेंथी होगी लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको कोई और पीपीटी या लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल गिव द आंसर इन जस्ट 5 सेकंड्स, राइट। तो वीडियो एंड तक देखनी है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, एक सेंटेंस है कि हसनैन ब्रोक अ चेयर, हसनैन ने कुर्सी तोड़ी। थोड़ा बेसिक्स पढ़ाता हूँ पहले, फिर आते हैं, ठीक है, जो पीपीटीज की तरफ फिर आते हैं। कुछ रूल्स है, 5-6 रूल्स है, 5-10 मिनट में उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आते हैं। फिर ये जो पीपीटीज आपको ऐसे लगेंगी लाइक पीस ऑफ केक, ठीक है। तो सबसे जो पहला रूल है वो क्या है? रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। लिख ले अपने कापियों में, एक एक रूल लिख लेना अपने कापियों में, ठीक है। फर्स्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस के अंदर कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपने को ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को भी आपका पता हो कि ये सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट का भी पता हो और आपको वर्ब का भी पता हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर मेरा एक लेक्चर अपलोड किया है मैंने, ठीक है। वो इसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस का एग्ज़ाम देना है तो वो लेक्चर बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देखिए वो, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू एज यू हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर मैं इतना बता दूँ, एक इस सेंटेंस में कि हसनैन ब्रोक अ चेयर, तो सब्जेक्ट हम इसको कहते हैं जो एक एक्शन को परफॉर्म करता है, एक एक्शन को करता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि एक सेंटेंस में काम करने वाले को फाइल कहते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हसनैन ब्रोक अ चेयर, चेयर किसने तोड़ दी? हसनैन ने तोड़ दी। तो काम किसने किया, एक्शन किसने किया? हसनैन ने किया। तो यहाँ पर ये एग्जांपल लिख ले तो फिर आपको समझ में आ जाएगी, हसनैन ब्रोक अ चेयर, राइट। तो यहाँ पर हसनैन एक सब्जेक्ट है। अब वर्ब हम किसे कहते हैं कि द एक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। जब एक सेंटेंस में एक्शन पार्ट हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसको वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जो तोड़ दी, तो ये क्या है? ये वर्ब है, ये एक्शन है। और ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? कि द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को रिसीव करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हसनैन ब्रोक अ चेयर, तो किस चीज़ को तोड़ी? चेयर को तोड़ दी, ठीक है। तो एक्शन किसने रिसीव किया? ये ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया, इस चेयर ने रिसीव किया, चेयर के ऊपर काम किया गया, ठीक है। तो हसनैन सब्जेक्ट है, ब्रोक इसमें एक वर्ब है और अ चेयर जो है इसमें एक ऑब्जेक्ट है। तो ये है फर्स्ट नंबर रूल। एक सेंटेंस में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब पीपीटी में इस सेंटेंस को देखते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूल्स की तरफ आते हैं। देखिए इसको, द चिल्ड्रन सा द मूवी, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द चिल्ड्रन, राइट। सा जो है देखिए ये क्या है? वर्ब है। एंड द मूवी ऑब्जेक्ट है इसमें। देखिए बच्चों ने मूवी या फिल्म देखी। तो द चिल्ड्रन, ये यहाँ पर जो काम हो रहा है ये कौन कर रहा है? द चिल्ड्रन कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ठीक है, सा देख रहे हैं, ठीक है। तो सा यहाँ पर वर्ब है, द चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है। और किस चीज़ को देख रही है, किस चीज़ को देखते हैं? तो द मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यह इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो सम सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये पहले मैंने बता दिया एक्टिव और पैसिव वॉइस के डिफिनीशन में। एंड सम सेंटेंसेस आर इन द पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। सेम ही चीज़ है। द पैसिव वॉइस इज फॉर्म
विद बी प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। इसको आगे जो रूल्स है उसमें डिस्कस करते हैं। फिर इस सेंटेंस को जो है ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है इसने कि द यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पर लाया गया है कि द मूवी वाज सीन बाय द चिल्ड्रन। इसको जब हम सारे के सारे जितने रूल्स है उसको डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत आसानी के साथ आप लोगों की समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड, इसलिए ये जो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते तो उसको हम फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट भी नहीं होते। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर कुछ टेंसेस है उसको भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते, ये लिख लेना। दूसरा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, दो हो गई। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। तो फ्रेंड, अगर फर्स्ट रूल इस एग्जांपल के ऊपर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट रूल है कि द रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें तीनों चीज़ें मौजूद है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है एंड ऑब्जेक्ट भी है, मतलब कि ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है कि द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और ये जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब पैसिव वॉइस में कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। ये है सेकंड नंबर रूल, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो ये भी हो गया पहला रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, तीनों हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, सा हमारे पास वर्ब है एंड द मूवी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो द मूवी है ऑब्जेक्ट है ये हमने सब्जेक्ट के जगह पर लिख दिया, और ये जो द चिल्ड्रन है ये हमने कहाँ पर लिख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, ये ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पर वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, ये हम सिर्फ हमने ये दो चीज़ें लगा ली। ठीक है, फिर थर्ड नंबर रूल है कि पुट बाय बिफोर द सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले हमने बाय लगाना है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट मैंने इसलिए बता दिया यहाँ पर, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ठीक है उसको उससे पहले हम क्या लगाना है, इससे पहले हमने बाय लगाना है, तो यहाँ पर बाय भी हमने लगा दिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर लगा दिया हमने, द मूवी, ऑब्जेक्ट भी लगा दिया द चिल्ड्रन, और उसके साथ बाय भी हमने लगा दिया। फिर चौथा रूल कौन सा है कि द एक्टिव पैसिव कन्वर्जन वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम हमेशा के लिए क्या करते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ टेंसेज में मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होते हैं, जैसा कि इंडिपेंडेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये पैसिव वॉइस है इसमें अगर सेंटेंस एक क्या है इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो या पास्ट टेंस में हो, जो भी में हो, यहाँ पर हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने सा का सीन भी लगा दिया। ठीक है, सा यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म है और सीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द मूवी सीन बाय द चिल्ड्रन, वाज हमने नहीं लगाया, आप ऐसा समझो। ठीक है, सेंटेंस को कंसिडर करो। तो यहाँ पर वाज हम क्यों लगाते हैं, तो ये भी पॉइंट करना, ये पॉइंट भी नोट करना है कि हम जो पैसिव वॉइस है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, एस करेंगे, आर करेंगे, एम करेंगे, वाज करेंगे, वर करेंगे, तो फिर ये सेंटेंस की कंडीशन को देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी हम पास्ट वर्ब जो है वो लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस
प्रेजेंट में होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो फिर यहाँ पर भी हम जो वर्ब है वो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लगाते हैं। तो यहाँ पर यह सा है, मतलब एक ये टेंस जो है ये पास्ट टेंस में, तो इस वजह से यहाँ पर भी हमने वाज लगा दिया। यू वाज क्यों लगा दिया, क्योंकि द मूवी एक सिंगुलर है, और सिंगुलर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सो द चिल्ड्रन सा द मूवी, पैसिव में हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि द मूवी वाज सीन बाय द चिल्ड्रन। ओके, अब यहाँ पर है कि द ड्रेस वाज डिजाइन बाय प्राडा, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस ऐसा है कि द प्राडा डिजाइन द ड्रेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इसका सब्जेक्ट वगैरह, इसका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर लाया गया है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाया गया है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, बाई का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया। इसी तरह द नेक्स्ट अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड बाय ब्रैड पिट, ये भी सेम कंडीशन है। फिर द एक्ट्रेस आर फोटोग्राफ्ड फ्रॉम एवरी एंगल, तो यहाँ पर देखिए इसमें बाई का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना है कि हम हर टेंस में या हर सेंटेंस में हम इस तरह नहीं कर सकते कि बाई का यूज़ हम करेंगे। कुछ ऐसे है कि इसमें हम बाई का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट बाई जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि ये सेंटेंस है द एक्ट्रेसेस आर, यहाँ पर देखिए द एक्ट्रेसेस आर, मतलब एक्ट्रेसेस एक प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ गया है, और वो जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लगाया गया है, फोटोग्राफ्ड। ओके, फ्रॉम एवरी एंगल। इसी तरह द अवार्ड आर प्रेजेंटेड इन 24 कैटेगरीज। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो एरो से दिखाए गए मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ही ये हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। लेकिन ये पॉइंट नोट करना कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसको जब हम ऑब्जेक्ट के जगह पर लाते हैं तो इसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि ही का हेम है, ठीक है, शी का हर है। और इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लगाते हैं तो फिर इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हम नहीं लगाते, इसका हम सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि हर का क्या है, शी है। इसी तरह दे का क्या है, दे का देम है, यू का यू है, और एट का एट है। ये लिख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन का। ठीक है, फिर है कि इन 1929 टिकट्स वर सॉल्ड फॉर $10, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है और इसमें टिकट्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आया है, और वही बात है। टुडे टिकट्स आर नॉट सोल्ड, तो इसमें यह है कि द टेंस ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस एट शोन विद द वर्ब बी द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज विद द एवरी टेंस। सिंपल जो मैंने ऊपर जो रूल्स बताया वो सारे के सारे अप्लाई हो गए इसके ऊपर। अब फ्रेंड कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद डिफरेंट टेंसेस एंड विद मॉडल्स। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को। ये ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव वॉइस है और ये इसका पैसिव वॉइस है, ये अलग अलग सेंटेंसेस है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक्टिव ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, और ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इस तरह ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट में कि अ कमिटी चूजेस द विनर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसी तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस द विनर आर चूजन वीक्स बिफोर। यहाँ पर देखिए द विनर्स, ये सेंटेंस का जो है एक्टिव वॉइस जो है इसमें ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लाया गया है। आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है। चूजेस मतलब कि ये चूजेस जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पर चूजन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ है। एंड वीक्स बिफोर ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में ब्रैड पिट्स इज प्रेजेंटिंग एन अवार्ड नाउ, तो उसका पैसिव वॉइस तो नहीं है लेकिन सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक दूसरा सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस है कि द अवार्ड इज बीइंग प्रेजेंटेड फॉर द बेस्ट मूवी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बताने है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में लिखते हैं तो ये जो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब है इसके बीच में हम बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी रूल्स तो वैसे है सेम है, लेकिन इस बीइंग का यूज़ हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये पॉइंट नोट करना। फिर है फ्यूचर के एन एक्ट्रेस विल अनाउंस द विनर्स नेम, राइट।
ये एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है। फिर पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस है कि द विनर्स नेम विल बी अनाउंस इन फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए तो ये विल और अनाउंस है, ये मीन्स कि विल के बाद जो है बी का यूज़ हम करेंगे फ्यूचर टेंस में। इसी तरह एन एक्ट्रेस इज़ गोइंग टू अनाउंस द विनर नेम, तो उसमें अगर हम देखें तो एज एक एक्सिलरी है, गोइंग जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टू एक इन्फिनिटिव आया है, अनाउंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, ठीक है, एंड द विनर्स नेम। तो उसको पैसिव अगर हम देखें तो द विनर्स नेम इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। गोइंग टू जो है मतलब इज़ गोइंग टू ऑक्सिलरी आईएनजी फॉर्म और टू के बाद इन्फिनिटिव के बाद बी का यूज़ हम करेंगे फ्यूचर टेंस में। फिर है कि सिंपल पास्ट टेंस की द डायरेक्टर मेड अ न्यू मूवी, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट का सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे कि द मूवी वाज मेड इन पेरिस, ठीक है। ये भी सिंपल प्रेजेंट की तरह है। सेकंड ये है कि सिर्फ इसमें वर्ब का वहाँ पर हम प्रेजेंट वर्ब लगाते हैं ऑक्सिलरी एज या आर या एम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम वाज या वर लगाएंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूस की रिपीटर्स वर इंटरव्यूइंग द स्टार्स, तो द स्टार वर बीइंग इंटरव्यूड ऑन द रेड कारपेट। तो यहाँ पर भी चूँकि कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की तो नहीं बनती लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इस तरह के इस सेंटेंसेस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग का यूज़ हम करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि वुडी एलन हैज़ मेड मैनी मूवीज़, ठीक है। ये एक एक्ट्रेस है, ये एक्टर है कि वुडी एलन नाम है उसका, हैज़ मेड मैनी मूवीज़, ये एक्टिव में है ये सेंटेंस। तो मोस्ट ऑफ हिज मूवीज़ हैव बीन मेड इन द न्यूयॉर्क, ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव का यूज़ किया है, ठीक है। तो और इसमें हम क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। जो परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें क्या करेंगे कि ये जो हैव ऑक्सिलरी और ये जो मेन वर्ब है इसके बीच में हम बीन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बी लगाते हैं लेकिन यहाँ पर हम बीन लगाएंगे। यहाँ पर बीइंग जो कंटिन्यूस है इसमें बीइंग लगाते हैं और ये जो परफेक्ट है इसमें बीन लगाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फिर मॉडल, यू शुड सी द मूवी इन द थिएटर, फिर द मूवी शुड बी सीन ऑन लार्ज स्क्रीन। तो इसमें ये भी है कि मॉडल में कि मॉडल जितने भी है मॉडल एक्सिलरी है या मॉडल वर्ब्स है इसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कि द मूवी शुड बी सीन ऑन अ लार्ज स्क्रीन, ये जो मेन वर्ब है ये तो सारे के सारे में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। Operant model verbs, we make the passive form of model verbs with the model verb प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि मैंने बता दिया कि मॉडल वर्ब्स और जो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसके बीच में बी ए लगाते हैं जब एक मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में आया हो। ये पॉइंट नोट करना, जब एग्जाम में आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये जहन में रखना, ठीक है। तो एक्टिव एक सेंटेंस है कि यू कैन वॉश दिस शर्ट एट 40 डिग्री, ठीक है। सो इसका जो सब्जेक्ट है दिस शर्ट और यहाँ पर मॉडल कैन है, तो इसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे और वॉश यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे वॉश्ड एंड एट 40 डिग्री, तो इसका ये पैसिव वॉइस है, बहुत ईजी है। यू मस्ट स्विच ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मोबाइल फ़ोन्स है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ये हम सब्जेक्ट के जगह पर लगाएंगे तो मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और ये फिर क्या है कि मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है या मॉडल वर्ब है, इसके बाद में हम बी लगाएंगे और स्विच्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और ऑफ लगाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। फिर है कि दे विल फिक्स द टीवी टुमारो। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द टीवी विल बी फिक्स्ड टुमारो। आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके जहन में आएगी कि यहाँ पर ये जो दे है द सब्जेक्ट है इसमें तो हम पैसिव वॉइस में हमने नहीं लगा लिया, तो ये बात याद रखना। जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं और ये पैसिव वॉइस में जब ये कन्वर्ट करते हैं और विदाउट सब्जेक्ट ये कंप्लीट सेंस देता है, तो फिर हम इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका यूज़ नहीं करते, ठीक है।
तो दे विल पिक्स द टीवी टमारो, द टीवी विल बी पिक्स्ड टमारो। बस सिर्फ इसमें यह है कि इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे हैड टू डिले द फ्लाइट हैड टू बी delayed, right? Apprend complete the sentence with form of the verb in brackets. Listen and check. ओके, अब यहाँ ऐसा करना है कि ब्रैकेट में जो दो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुए है या यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक है मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में है कि कंसर्ट टिकट्स कैन बी बॉट ऑन द इंटरनेट। अगर इसको हम देखें तो कैन के बाद बी का यूज़ हुआ है और बाय का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है। जिस तरह हम करते हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को देखें, दिस ड्रेस डैश एट 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम मस्ट लिखेंगे। मस्ट के बाद चूँकि हमारे पास रूल ये है कि हम मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का यूज़ करेंगे, तो मस्ट बी, और फिर हम जो यहाँ पर वॉश है इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वॉश्ड। सो दिस ड्रेस मस्ट बी वॉश्ड एट 40 डिग्रीज। इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स, और यहाँ पर है शुड एंड सेंड, तो शुड बी send to our office in Manchester या send it to our office in Manchester। ओके, फिर है कि all answer must be written in the black ink। राइट रूट रिटर्न, ये फॉर्म है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो मस्ट के बाद हम बी का यूज़ करेंगे और राइट का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। मोबाइल फोन्स डैश ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो मे नॉट यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो मे नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। ओके, मे नॉट के बाद हम बी का यूज़ करेंगे और यूज का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे यूज्ड। इसी तरह डेंजरस आइटम्स डैश ऑन द एयरक्राफ्ट, शुड नॉट है तो द डेंजरस आइटम शुड नॉट बी टेकन ऑन द एयरक्राफ्ट, टेक टू टेकन। ओके, ऑल पासपोर्ट्स डैश एट द डेस्क, तो मस्ट बी शोन एट द डेस्क। ओके, a snake dash during the flight, a snake will be served during the flight। This credit card dash outside the United Kingdom, so this credit card cannot be used outside the United Kingdom। अप्रेंड यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस दी गई है और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो बताना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वी मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क। इस सेंटेंस, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, तो चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, यहाँ पर जो एज हमने ऑक्सिलरी लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑक्सिलरी है, चीज़ सिंगुलर है इसलिए हमने एज लगाया। ठीक है, मेड फ्रॉम मिल्क। और फिर है द फार्मर ग्रोज वीट क्रॉप्स इन दिस फील्ड, सो वीट क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस फील्ड। यहाँ पर मॉडल या सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब जो लगाया है प्लूरल है, क्योंकि क्रॉप्स प्लूरल आया है तो इसलिए जो वर्ब है ये भी प्लूरल, और ये पर जो मेन वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये लगाया गया। ठीक है, फिर जो पॉइंट है वो ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, वी डोंट अलाउ चिल्ड्रन इन द रेस्टोरेंट, सो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ये जो नेगेटिव सेंस है इसका यूज़ हम करेंगे, ये बात याद रखना। फिर मेन वर्ब लगाएंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। इसी तरह है कि डज एनीवन एवर वॉश दीज विंडोज, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी वही रूल है। तो आर दीज विंडोज एवर वॉश्ड, आर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में ले गए क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये पॉइंट यो नोट करना, अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर ये पॉइंट जो है ये जहन में रखना है। ठीक है, अपने पास्ट सिंपल में क्या करेंगे कि यूरोपियन पाउंड द टेम्पल इन 1813, सो द टेम्पल वाज पाउंड इन 1813। बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके तरफ आते हैं कि डिड द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स येस्टरडे। ठीक है,
तो यहाँ पर है वर द लेटर डिलीवर यस्टरडे, तो यहाँ पर पोस्टमैन ने, देखिए जब हमें ऐसे सेंस देता है, अगर सब्जेक्ट के बगैर एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में सेंस देता है तो फिर वहाँ पर सब्जेक्ट अगर लिखा ना हो तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। When did they discover it, तो when was it discovered, ये पैसिव वॉइस है इसका। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सेंटेंस हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट, तो सेम ही रूल है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के जगह पर लाया गया है, और जो है क्या है सब्जेक्ट है ये हटाया गया, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। तो अ न्यू प्लैनेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, ओके। फिर है कि दे हैव नॉट फिक्स्ड द कंप्यूटर येट, द कंप्यूटर्स हैव नॉट बीन फिक्स्ड येट, ये चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बीन का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस में बीन का यूज़ करते हैं और परफेक्ट में बीन का यूज़ करते हैं। हैव दे एम्प्टाइड द बीन्स, सो हैव द बीन्स एम्प्टाइड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है इसका। अब फ्रेंड इस स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, और वो ये है कि हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें एक सब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखें, दे गेव स्पिलबर्ग एन अवार्ड, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है ये स्पिलबर्ग है। स्पिलबर्ग एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, ठीक है, ये नाम है एक फिल्म मेकर का, अमेरिका से बिलोंग करता है। और यहाँ पर दूसरा जो है वो एन अवार्ड है। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो उस पर मैंने ये पॉइंट जो है ये डिस्कस किया है ऑब्जेक्ट के टाइप्स में। ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे कि स्पिलबर्ग वाज गिवन एन अवार्ड, तो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सेंटेंस के स्टार्ट में लाया गया, मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पर यूज़ किया गया हमने। और सेकंड हम ये इस तरह कर सकते हैं कि एन अवार्ड वाज गिवन टू स्पिलबर्ग। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि जब हम ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जब ये सब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे तो फिर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट, ओके। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन दिस इज द केस द पैसिव सेंटेंस कैन बिगिन विद आइदर ऑब्जेक्ट इफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इन a word become the subject of the passive sentence, to is used before the indirect object। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में लगाते हैं तो फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैंग्वेज नोट सम वर्ड दैट यूज टू ऑब्जेक्ट आर, अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ब्रिंग, गिव, हैंड, लैंड, अपर, ऑफ, पे, सेल, सेंड, सर्व, शो, टेक, टीच, टेल, राइट, ठीक है। तो ये है वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। फ्रेंड अब यहाँ पर एक्सरसाइज है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस इन टू वेज। ओमिट द एजेंट, ओके, एजेंट जो है उसको ओमिट करना है, निकालना है, और ये जो सेंटेंसेस है इसको टू वे से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये वो सेंटेंस है जिसमें टू ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे वर्ब है जिसके साथ टू ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सेंटेंस है कि दे गिव द एक्ट्रेस एन अवार्ड, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट द एक्ट्रेस है और दूसरा है एन अवार्ड। तो फर्स्ट ये जो कन्वर्ट किया है द एक्ट्रेस वाज गिवन एन अवार्ड, ओके। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है जब ये सब्जेक्ट की जगह पर लगाते हैं तो फिर हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको जब सब्जेक्ट की जगह पर लगाते हैं तो फिर टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में है एन अवार्ड वाज गिवन टू द एक्ट्रेस। सो ये बात याद रखना, अगर इस तरह ऑप्शंस आ जाए पेपर में कि ए और बी ठीक है और या बोथ, तो फिर ये दोनों जो है ये करेक्ट है। फिर है 2 नंबर एग्जांपल में कि दे हैंडेड द एक्ट्रेस एन ऑस्कर, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो द एक्ट्रेस
was handed on Oscar in Oscar। ठीक है, ये फर्स्ट है जिसमें मैंने क्या किया कि ये जो द एक्ट्रेस है, मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में लगा दिया, और ये जो ऑस्कर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में लगा दिया, तो टू का यूज़ नहीं किया। जब हम इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये जब स्टार्ट में हम लगाते हैं तो फिर किस तरह उसका यूज़ करते हैं कि एन ऑस्कर वाज हैंडेड टू द एक्ट्रेस। ओके, तो फिर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इससे पहले हम क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। इसी तरह समवन विल गिव एलेक्स टू फ्री टिकट्स, तो इसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे कि एलेक्स विल बी गिवन टू फ्री टिकट्स। ठीक है, और जब हम ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में लगाते हैं तो टू फ्री टिकट्स विल बी गिवन टू एलेक्स। राइट, बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, दे हैव सेंट मी एन इन्विटेशन, तो इसको हम कैसे करेंगे कि आई हैव बीन सेंट एन इन्विटेशन, ये फर्स्ट वे है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड हम किस तरह इसको करेंगे कि एन इन्विटेशन हैज़ बीन सेंट टू मी। राइट, इसमें मैंने क्या किया, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट में लगा लिया। फिर है कि समवन शोड अस द मूवी, सो वी आर शोन द मूवी, ये फर्स्ट मेथड है। और द सेकंड है कि द मूवी वाज शोन टू अस। ओके, बहुत सिंपल है। ये जो लास्ट वाले है 6 नंबर, ये आपने चेंज करना है, आपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, और किस कमेंट सेशन में आंसर ज़रूर देना है, जो आपने कन्वर्ट किया वो ज़रूर लिखना है। ठीक है, ऑपरेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, या इसका जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक पास होता है। और इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती या जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, जिसका जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि मोस्ट एक्टिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, दे कैन बी यूज्ड इन एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको फिर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और इस वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स को कि मेके क्रिएटेड द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेके जो है ये सब्जेक्ट है, क्रिएटेड एक वर्ब है, एंड द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस इसका किस तरह बनेगा, द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म वाज क्रिएटेड इन 1914। राइट, फिर है एक्टिव की वाल्ट डिज्नी डिडंट ड्रा हिज कार्टून, तो यहाँ पर भी वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पैसिव वॉइस है कि हिज कार्टून वर ड्रॉन बाय स्टूडियो आर्टिस्ट, ये इसका प्रोसीड सेंटेंस है। ये जो ऊपर सेंटेंस का ये पैसिव नहीं है, ये बात याद रखना है, इसका प्रोसीड सेंटेंस है। इससे आगे जो सेंटेंस आया है वही है, लेकिन ये जो पहला वाला है ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर लिखते हैं कि सम वर्ब हैव नो ऑब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, वी डोंट यूज द पैसिव वॉइस विद दीज वर्ब्स। और ये बात मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब हमारे पास एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते तो फिर इसका हम क्या नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस में हम वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी पैसिव वॉइस जो है वो नहीं होती फिर। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, अराइव है, गो है, रिमेन है, बी है, हैपन, स्लीप, बिकम, लिव, स्टे, कम, अकर, वेट, डाई, रेन, फॉल, रिकवर। ठीक है, फ्रॉम इलनेस। तो ये याद रखना, बस कुछ है 10-15 है, अगर पेपर में आ जाए तो फिर याद रखना, इसका जो सेंटेंस है वो फिर पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि डिज्नी लिव्ड इन हॉलीवुड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसी तरह ही बिकम फेमस व्हेन ही क्रिएटेड मिकी माउस, ही वर्कड विद मेनी आर्टिस्ट, व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट मिकी माउस कार्टून। राइट, अब यहाँ पर है कि सम एनिमेशन लुक सो रियल, द पॉपकॉर्न स्मेल फ्रेश, द सेंस परसेप्शन वर्ब आर इंट्रांजिटिव, लुक, अपीयर, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, सीम। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो सेंस परसेप्शन करते हैं, ठीक है, जो परसेप्शंस होते हैं वो वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जैसे कि लुक, स्मेल्स, फील्स, अफियर्स, टेस्ट,
इस तरह के जो वर्ब होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और इसकी पैसिव वॉइस नहीं होते। अब फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 8 है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब इन ईच वन, देन आइडेंटिफाई व्हिच सेंटेंसेस कैन बी चेंज टू द पैसिव वॉइस and change those sentences. If no change and possible is possible, write no change or NC। ठीक है, ये पर कहते हैं कि ये जो मेन वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करें और फिर ये बताए कि ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर चेंज हो सकता है तो चेंज कर ले, अगर चेंज नहीं हो सकता तो फिर नो चेंज लिख के। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, तो व्हेन सर मेकी मेड द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म, तो ये तो चेंज हो सकता है क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सो द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म वाज मेड बाय वेंसर मेकी। अब सेकंड है कि वेंसर मेकी बिकेम फेमस फॉर जिर्टी द डेंसोर, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने रीज़न बता दिया। अब थर्ड जो सेंटेंस है, मेक ए वर्क इन सिंसिनेटी। ठीक है, सिंसिनेटी एक सिटी का नाम है अमेरिका में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको वर्क वाज डन बाय मेके इन सिंसिनेटी। ठीक है, इसको हम इस तरह वर्क वाज डन बाय मेके इन सिंसिनेटी। सिंपल है बहुत, बस जस्ट जो रूल है वो अप्लाई करना है इसके ऊपर। फिर है कि समवन ऑफर्ड हिम अ जॉब एज ए न्यूज़पेपर आर्टिस्ट, तो इसको हम देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ही वाज ऑफर्ड अ जॉब एज अ न्यूज़पेपर आर्टिस्ट, इस तरह हम करेंगे। ये जो लास्ट वन है 5 नंबर, ही लेफ्ट सिंसिनेटी, तो ये आपने बताना है कि ये कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब फ्रेंड यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस में सेम स्टेटमेंट दिया गया है, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि ये जो पैसिव वॉइस वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा हम उस पर फोकस करते हैं बनिस्बत सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है ये ऑपरेशन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर के ऊपर नहीं हो रहा है। तो ये कहते हैं कि समटाइम इन साइंटिफिक राइटिंग द ऑब्जेक्ट इज द फोकस रादर देन द डूअर। तो ओके, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस होता है, डूअर नहीं होता। द फॉलोइंग पैराग्राफ इज रिटन इन बोथ पैसिव एंड एक्टिव वॉइसेस respectively. The first paragraph is most appropriate in this case because the operation, not the doctor, is the focus of the action. इसमें ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन का जो फोकस है किस पर है, ऑपरेशन पर है, डॉक्टर पर नहीं है। सो द पैसेज cannot be written in active voice without placing the emphasis on the doer, the doctor. Therefore, passive voice is better choice in this instance. तो यह इस सिचुएशन में क्या है कि ये जो पैसिव वॉइस है इज बेटर चॉइस है देन एक्टिव वॉइस से। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि हम पैसिव वॉइस को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस हो, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा राइट हो, ठीक है, ज़्यादा सुटेबल हो, तो फिर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो यहाँ पर है कि व्हेन पैसिव वॉइस रिजल्ट इन शॉर्टर सेंटेंसेस विदाउट रिट्रैक्टिंग फ्रॉम द मीनिंग। और दूसरा हम ये है कि जब पैसिव वॉइस में एक्चुअली पैसिव वॉइस में जो हम लिखते हैं ये शॉर्टर और कंसाइज नहीं होते, लेकिन कभी कभार ये शॉर्टर और कंसाइज होते एक्टिव वॉइस से। ठीक है, फिर है कि हाउएवर देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पशन, एग्जामिन द एग्जांपल्स इन द फॉलोइंग टेबल एप यूजिंग पैसिव वॉइस saves time and trouble in addition to resulting in a shorter sentence usage। इसमें क्या करते हैं कि हमें ट्रबल और ये जो टाइम है ये सेव होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंस हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन हो। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि द डिज़ाइनर ऑफ द स्टडी टूल द इंटरव्यूअर टू गिव द इंटरव्यूज एन इलेक्ट्रिक शॉक ईच टाइम दे स्माइल्ड। इसको पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, द इंटरव्यूअर वाज टूल्ड टू गिव द इंटरव्यूज एन इलेक्ट्रिक शॉक ईच टाइम दे स्माइल्ड। तो यहाँ पर इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम है, ये शॉर्ट है, कंसाइज है, और ये शॉर्ट और कंसाइज नहीं है। तो इस कंडीशन में हम किसको फोकस करेंगे, हम पैसिव पर फोकस देंगे और पैसिव सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर कॉमन यूजेस ऑफ द पेसिव वॉइस को हम कौन कौन सी जगह पर यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम जो पेसिव वॉइस है उसको यूज़ करते हैं। वी अपन यूज़ द पेसिव इन दी सिचुएशन, कौन कौन से सिचुएशन में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 men हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है, इसमें ये यूज़ करते हैं हम। द मिसिंग चाइल्ड हैज़ नॉट बीन सीन फॉर 3 days, ये भी एक न्यूज़ रिपोर्ट है। इसी तरह द रिजल्ट वर अनाउंस अर्ली दिस मॉर्निंग, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। तो ये हम न्यूज़ रिपोर्ट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 possibilities हैव बीन सजेस्टेड एंड these will be examined in chapter 3। तो ये पॉइंट्स जो है ये जहन में रखना, अगर पेपर में आ जाए तो फिर आपने डायरेक्ट पेसिव वॉइस को लगाना है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम जो है पेसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है कि द क्रिस्टल वर हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 150, तो ये एक साइंटिफिक राइटिंग है। तो और तीसरा ये कि इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स में हम इसको यूज़ करते हैं पेसिव वॉइस को। फॉर एग्जांपल दिस प्लांट नीड्स टू बी वाटर डेली, ठीक है। फिर द डोर्स आर लॉक्ड एट 10:30 PM, ओके। तो ये रूल्स है। फिर है कि डिस्क्राइबिंग मेथड्स वे ऑफ वर्किंग, इसमें भी हम इसको पेसिव वॉइस को यूज़ करते हैं कि स्टाफ एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन फॉर्म C11 एंड सपोर्टेड बाय रिसिप्ट, द एम्प्लॉयज़ आर पेड मंथली बाय चेक, ओके। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बस ये जो मेन पॉइंट्स है ये आपने याद रखना है। अब है एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पेसिव वॉइस ऑफ द वर्ब गिवन एंड यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक तो मेन वर्ब होगा और फिर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है और ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म हमने लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में है कि you have checked the movie listening online. The theater website says the movie will begin at 7:30 PM. You arrive at 7. You have bought your popcorn and now you are ready to see your movie. Right? Not so soon. First, you are shown a number of ads for car, soft drinks, TV shows, and more. देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आर लगाया है। आर क्यों? क्योंकि यू के साथ हम हमेशा के लिए आर लगाते हैं, ठीक है। और शो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म शोन है। इसी तरह देन यू, फिर डैश टू टर्न ऑफ योर सेल फोन, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यू क्या है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो एक तो हम आर यहाँ पर लगाएंगे। फिर टेल का जो थर्ड फॉर्म है वो टूल्ड है। सो ये कैसे होगा कि देन यू आर टूल्ड टू टर्न ऑफ योर सेल फोन। फिर नाउ द लाइट्स, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं कि नाउ द लाइट्स, क्या है, लाइट्स जो यहाँ पर है ये प्लूरल है, ठीक है। और फिर डिम के साथ हम क्या करेंगे कि डिम्ड जो है हम डिम्ड लिखेंगे, मतलब ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डिम्ड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसमें हम बीइंग का यूज़ करते हैं। सो द लाइट्स वर बीइंग डिम्ड एंड द थिएटर इज बिकमिंग डार्क, ठीक है। द मूवी रेडी टू बिगिन, राइट, रॉन्ग, नेक्स्ट कम द मूवी ट्रेलर। फिर इसमें ट्रेलर्स और ट्रेलर चूँकि यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। प्लूरल वर्ब आर है सिंपल प्रेजेंट का, तो आर यूज टू एडवर्टाइज न्यू मूवी दैट आर कमिंग सून आर दैट। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हम दैट एज लगाएंगे और फिर बीइंग शोन, राइट। तो यहाँ पर ये सारे ये आप खुद देख ले, बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ठीक है, डिस्कस करने का, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज़ करेंगे और इसके साथ हम जो बेस फॉर्म होता है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा है, इसमें है कि पीपल एसोसिएट अमेरिकन मूवीज़ विद Hollywood, but in the beginning, the American film industry
wasn't based in the Hollywood। तो यहाँ पर चूँकि पास्ट है तो पास्ट में हम वाज लगाते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाज नॉट बेस्ड। ठीक है, बेस्ट, ये बेस्ट का थर्ड फॉर्म जो है वो बेस्ट है इन हॉलीवुड। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इट वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ओके, यहाँ पर नॉट इसलिए हम नहीं, क्योंकि नॉट यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ बेस हम लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल हम लगाएंगे इसके साथ, पास्ट ऑक्सिलरी। तो इट वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क व्हेन द फर्स्ट फिल्म। ओके, तो यहाँ पर पास्ट ऑक्सिलरी हम लगाएंगे व्हेन द फर्स्ट फिल्म वाज मेक्ड इन हॉलीवुड। ओके, फिर है कि द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1911। राइट, तो फिर इसी तरह ये सारे के ये जो ये करने हैं, बहुत ईजी है सारे, तो ये आपने खुद करना है, तो आपकी थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। वही स्लाइड यहाँ पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सम ऑफ द डायलॉग वाज शोन ऑन साइन एंड स्पेशल म्यूजिक वाज रिटन फॉर अ मूवी। ठीक है, वही सेम चीज़ है, बस प्रैक्टिस कर लो इस पर, तो आपका जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जितना हमने कुछ पढ़ा तो सारे का जो कंक्लूजन है वो इस स्लाइड में है। ठीक है, तो इस स्लाइड को बहुत गौर से देखें और ये इस स्लाइड को मेमोराइज़ करें। यहाँ पर जितने स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं तो ये सारे के सारे इसको मेमोराइज़ करें, बार बार लिख ले, तो फिर आपकी समझ में ये आ जाएगी। फिर एग्ज़ाम में जब आपको सेंटेंस दी गई हो तो फिर आसानी से आप कुछ जिसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। और यहाँ पर कुछ टेंसेस है या एक्टिव है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। मैं सिर्फ 3-4 को कन्वर्ट करूँगा, बाकी आपने करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है कि मैनी पीपल स्टडी दिस बुक। ओके, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्ट में लगाएंगे तो द बुक। ओके, फिर क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर आया है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे, तो फिर तो क्या होगा, मैनी पीपल होगा। ये दो का काम हमने की। फिर थर्ड काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो क्या लगाया, मैनी पीपल लगाया, इससे पहले हम बाई का यूज़ करेंगे, बाई। ठीक है, तो हमने बाई भी लिख लिया। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर स्टडी है तो हम स्टडीड लगाएंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसके साथ हम एज लगाएंगे। तो ये कैसे बनेगा कि द बुक एज स्टडीड बाय मेनी पीपल। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो है कि द मैकेनिक्स विल फिक्स द कार बाय 5 PM। ठीक है, इस एग्जांपल को देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसको देखिए कि द मैकेनिक विल हैव फिक्स्ड द कार बाय 5 PM। तो इसको हम किस तरह करेंगे कि द कार विल हैव बीन फिक्स्ड बाय द मैकेनिक बाय 5 PM। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि ये जो बाय आया है तो एक्टिव वॉइस में आया है, ये भी हम लगाएंगे, और उसके साथ जो दूसरा बाय हम लगाते हैं पैसिव वॉइस में, उसका यूज़ भी हम करेंगे। तो द कार विल हैव बीन फिक्स्ड बाय द मैकेनिक बाय 5 PM। ठीक है, फिर ये जो है कि डोंट वरी आई हैव पेड द कैट्स, इसको भी मैं बताऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो इससे मैच करते हैं, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली, होपफुली, तो डोंट वरी इसका भी मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह हम चेंज करते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी आई हैव फेड द कैट्स, तो द कैट्स हैव बीन फेड। यहाँ पर हम डोंट वरी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके बगैर भी ये पूरा के पूरा सेंस देता है। सो द कैट्स हैव बीन फीड, ये उसका क्या है, फेस। सो फ्रेंड, अगर आप में से अभी तक किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और इसके साथ साथ मैंने इस चैनल के ऊपर इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है अपलोड करना, तो वह के साथ साथ उस पर भी एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो स्टे इन टच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।